Hello class, today we will discuss the matter in our surrounding. चलिए स्टार्ट करते हैं, मैटर से स्टार्ट करते हैं. मैटर क्या होता है, बहुत इजी लैंग्वेज में हम इस चीज को डिस्कस करेंगे. मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस having some mass and can be felt by any of our five senses. देखिए मैटर क्या होता है. हमने यहाँ देखा कि मैटर हैविंग सम मास. मैं एक नोटबुक ले लेती हूँ, कोई भी नोटबुक ले लेते हैं हम. मैंने ये नोटबुक ली है, ये कुछ भी लिया है. ये देखिए इसका कुछ ना कुछ मास होगा, कुछ ना कुछ इसका मास होगा. और अगर इसको मैं कहीं किसी जगह पे रख दूं तो वो क्या करेगा, उस जगह को क्या कर लेगा, ऑक्यूपाई कर लेगा. ठीक है. और उसके बाद बोला है कि इट कैन बी फेल्ड बाय एनी ऑफ आवर फाइव सेंसेस. हमारे पास 5 सेंसेस होती हैं. अगर हम उसे अपनी 5 में से किसी एक सेंस से भी फील कर लें तो उसको बोलते हैं हम मैटर बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए हमारे पास 5 सेंसेस हैं, आंखें हैं, कान है, स्मेल कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है ना, टेस्ट कर सकते हैं. तो 5 सेंसेस में से किसी एक सेंस से भी अगर हम उसको फील कर सकते हैं. क्योंकि अगर एक पर्सन है वो ब्लाइंड है तो वो क्या करेगा, अब वो चीज़ को नहीं देख सकता. ठीक है. अगर सामने बुक पढ़ी है वो नहीं सुन सकता, वो टेस्ट नहीं कर सकता, तो वो क्या करेगा, टच करेगा. मतलब वो अपनी एक सेंस से पता कर रहा है कि सामने कुछ है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैटर बोलेंगे. तो मैटर को हम फर्दर क्लासीफाई करते हैं. मैटर को हम क्या करते हैं, 5 तरह से 5 टाइप से क्लासीफाई करते हैं. 5 टाइप से क्लासीफाई करते हैं. लेकिन जो हमें डिस्कस करना है वो हमें 3 ही टाइप्स को डिस्कस करना है. देखिए कौन कौन सी टाइप्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, प्लाज्मा, बॉस आइंस्टाइन, कंडेंसेट. हमारे पास 5 स्टेट्स हैं जिसमें से हमें क्या करना है, 3 स्टेट्स को डिस्कस करना है. चलिए हम 3 स्टेट्स हैं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हमें 3 स्टेट्स को डिस्कस करना है. तो हम सॉलिड, लिक्विड और गैसेस को डिस्कस करते हैं. बाकी 2 टाइप्स पे डिस्कस कर लेंगे. अगर आपको लगता है तो आप कमेंट कर दीजिए, तो हम डिस्कस कर लेंगे. सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, इन तीनों टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं इनको. चलिए ध्यान से देखिएगा. सॉलिड है, मैंने बोला कि मैंने एक बुक ली है, ये बुक ली है. इस बुक का जो मास है, अगर मान लीजिए आज ये 2 kg की है, तो क्या कल या इसका 1 घंटे बाद कोई क्या मास इसका चेंज हो जाएगा? नहीं, इसका मास चेंज नहीं होगा. तो इट मीन्स इट हैज डेफिनेट मास. इसका जो मास है वो फिक्स है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा. तो हम फर्स्ट पॉइंट लेते हैं, सॉलिड इट हैव डेफिनेट मास. लिक्विड्स की बात करते हैं. लिक्विड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स को हम वॉल्यूम में लेते हैं. इसकी जो यूनिट होगी वो लीटर और ml होगी, तो हम इसका वॉल्यूम लेंगे. तो हमने एक 1 लीटर मिल्क लिया, उसका जो वॉल्यूम है वो 1 घंटे बाद भी 1 लीटर ही लेगा. टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगा. तो इट हैव डेफिनेट वॉल्यूम. नेक्स्ट गैसेस की बात करते हैं हम. गैसेस में देखिए इसमें भी वॉल्यूम की बात करेंगे. इसका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है, क्योंकि अभी मैं इसको गैसेस को अगर इस कमरे में छोड़ देते हैं, किसी कंटेनर में छोड़ देते हैं, ठीक है, और मैंने जो गैस कंटेनर लिया इतना बड़ा, और जो गैस थी वो ली मैंने 1 लीटर. ठीक है, कंटेनर लिया इतना बड़ा और गैस ली मैंने 1 लीटर, और अगर मैं उस कंटेनर में डाल देती हूँ तो गैस क्या हो जाएगी, पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेगी. और अगर मैं उसको गैस को इधर छोड़ देती हूँ, कमरे में छोड़ देती हूँ, तो वो क्या होगा, छोटा सा भी स्पेस होगा तो वहाँ से बाहर निकल जाएंगी. तो उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है. तो दे डजंट हैव
डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट वॉल्यूम। नेक्स्ट देखिए, सॉलिड है, सॉलिड की जो शेप होती है वो फिक्स होती है। बुक है, इसकी जो शेप होगी वो फिक्स होगी, ऐसा नहीं है कि इसकी शेप टाइम के साथ चेंज हो जाएगी। तो इसकी जो शेप है वो क्या होगी, फिक्स होगी। इट हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। मैं कहीं पर भी इसको रख दूं, चाहे टेबल पे रखूं, चाहे चेयर पे रखूं, कहीं पे भी रख दें, चाहे फ्लोर पे रखूं, इसकी जो शेप है वो बुक है तो बुक ही है, नोटबुक है तो नोटबुक ही रहेगी, टाइम के साथ वो चेंज नहीं होगी। लेकिन लिक्विड की बात करते हैं हम, वाटर ले लेते हैं H2O, जिसको मैंने बीकर में डाला। बीकर में जब डाला तो उसने बीकर की शेप ली, किसी बड़े कंटेनर में डाल दिया तो उसने कंटेनर की शेप ले ली। इट मीन्स उसकी अपनी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। इट डजंट हैव फिक्स और डेफिनेट शेप। इट डजंट हैव डेफिनेट शेप। और गैसेस की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती है। एक कमरे में छोड़ेंगे, कमरे की शेप ले लेगा, किसी हॉल में छोड़ देंगे, उसको हॉल की ले लेगा, किसी कंटेनर में छोड़ें डालेंगे तो वो कंटेनर की शेप ले लेगा। तो डजंट हैव डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। हमने देखा है कि मैं ये मार्कर की बात करती हूँ, इसमें क्या है, पार्टिकल्स बहुत टाइटली पैक्ड है, तो इट मीन्स वो टाइम के साथ जो है वो अपनी शेप उसमें सॉरी टाइटली पैक है। इट मीन्स क्या है, इनके अंदर जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ज़्यादा है। लिक्विड है, अगर लिक्विड है उसको ऐसे हम फ्लोर पे अगर गिरा देते हैं तो वो धीरे 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 आगे चलता है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स में फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है, एज कंपेरिजन टू सॉलिड कम है, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। लेकिन गैसेस की बात करूं तो गैसेस को मैंने अभी यहाँ छोड़ा, वो फटाफट फटाफट इधर उधर चली गई। इट मीन्स दे हैव नेग्लिजिबल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। नेग्लिजिबल का मतलब एक तरह से फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। तो यहाँ पर लिखते हैं सॉलिड्स में क्या होती हैं, टाइटली पैक्ड है मॉलिक्यूल्स, तो दे हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ, दे हैव स्ट्रॉन्ग forces of attraction, forces of attraction। they have weak forces of attraction, forces of attraction। और गैसेस में एक तरह से नेग्लिजिबल ही फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। they have negligible forces of attraction, negligible फोर्सेस ऑफ एट्रैक्शन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे डेंसिटी की बात कर लेते हैं। डेंसिटी से पहले आप लोग एक और टॉपिक पे जरा ध्यान दीजिए, हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी के से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, के से काइनेटिक एनर्जी। जब हम चलते हैं या मूव करते हैं उस टाइम पे कुछ एनर्जी हमारे अंदर पोजेस करती है। वो एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, उसको नाम दिया गया काइनेटिक एनर्जी। जब हम मूव करते हैं तो हमारे अंदर क्या होती है, एनर्जी पोजेस करती है, तो उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे हम, काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। अगर हम हाइट पे जाते हैं तब जो हमारे अंदर एनर्जी पोजेस करती है दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज अ पोटेंशियल एनर्जी। और इट मीन यहाँ पे देखिए काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब हम मूव करते हैं तब एक एनर्जी पोजेस करती है, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। मतलब पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तभी एनर्जी होगी। गैसेस के पार्टिकल्स क्या करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी मूव करते हैं, तो इट मीन दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को के से रिप्रेजेंट करते हैं। लिक्विड है, उनके पार्टिकल्स भी मूव करते हैं लेकिन धीरे धीरे करते हैं, तो इट मीन्स उनके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कम है, तो लो काइनेटिक एनर्जी, लो काइनेटिक एनर्जी। सॉलिड्स के पार्टिकल मूव नहीं करते, मुझे इस मार्कर में कोई भी पार्टिकल मूव करता नहीं दिखाई दे रहा, तो इनमें काइनेटिक एनर्जी नहीं होती है, मीन जीरो काइनेटिक एनर्जी,
जीरो काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट फैक्टर है, नेक्स्ट फैक्टर हम डिस्कस करते हैं, कंप्रेसिबिलिटी की बात करती हूं मैं। एक मार्कर लिया, इस मार्कर पे मैंने प्रेशर अप्लाई किया, क्या इस मार्कर ने अपनी शेप चेंज की? परमानेंट शेप चेंज की? नहीं। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? जब हम किसी पे प्रेशर अप्लाई करें और वो अपनी जो शेप है वो परमानेंटली चेंज कर ले, उसको बोलते हैं कंप्रेसिबल। लिक्विड्स पे अगर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो लिक्विड सॉलिड में आ जाता है। गैसेस पे अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो गैसेस पहले लिक्विड में आती हैं, लिक्विड से सॉलिड में चली जाती हैं। तो किस पे प्रेशर अप्लाई सबसे ज्यादा किया जाएगा? इस पे। तो ये क्या होती है? हाईली कंप्रेसिबल होती है, बहुत ज्यादा इनकी स्टेट्स को क्या किया जाता है? चेंज कर सकते हैं। दे आर हाईली कंप्रेसिबल, हाईली कंप्रेसिबल। दे आर ऑल्सो कंप्रेसिबल, कंप्रेसिबल क्योंकि इनको लिक्विड से सॉलिड में लाया जा सकता है, लेकिन सॉलिड पे प्रेशर डालेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दे आर नॉन कंप्रेसिबल। इनके ऊपर अगर प्रेशर डालते हैं तो इनकी स्टेट चेंज नहीं होती है, इनकी जो स्टेट है वो चेंज नहीं होती है। नेक्स्ट देखिए जरा, एग्जाम्पल हम डिस्कस करते हैं। सॉलिड्स में हम आयरन ले लेते हैं, आयरन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Fe से। गोल्ड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Au से। सिल्वर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? Ag से। कुछ भी ले लीजिए, कोई भी सॉलिड। लिक्विड की बात करते हैं हम, वाटर, वाटर को रिप्रेजेंट करते हैं H2O से। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, नाइट्रिक एसिड HNO3। गैसेस हैं, गैसेस की बात करते हैं हम, एग्जाम्पल है नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नंबर ऑफ गैसेस आर देयर। तो ये क्या है? डिफरेंस है हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस का। इसका डिफरेंस आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे क्वेश्चंस हैं, कंप्रेसिबिलिटी पे क्वेश्चंस हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे क्वेश्चंस हैं। तो आपको डिफरेंस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते आप लोग। तो हम बाकी जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए ताकि आपको फर्दर वीडियोस दिखाई दें। थैंक यू सो मच।